जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सिंह राशि वालों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक साप्ताहिक राशिफल नहीं है। यह आपके जीवन के उस मोड़ का संकेत है जहां से किस्मत धीरे धीरे करवट लेने लगती है। पिछले काफी समय से क्या आप महसूस कर रहे थे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? मन भटका हुआ, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर, मेहनत बहुत लेकिन परिणाम लगभग शून्य, जीरो। तो इसका कारण साफ है। आपकी ही राशि के लग्न भाव प्रथम भाव में केतु देव का विराजमान होना। लग्न यानी आपका मन, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं, आपकी पहचान, आपके निर्णय लेने की क्षमता। और जब यहाँ केतु देव बैठते हैं तो इंसान खुद को ही समझ नहीं पाता। नकारात्मक विचार बार बार आते हैं, आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और यही नहीं, आपके सप्तम भाव सातवें घर में राहु, मंगल और बुध की युति बनी हुई है। और अष्टम भाव आठवें घर में सूर्य और शनि साथ में विराजमान है। ऊपर से शनि की ढैया भी आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। इन सब का मिला जुला असर क्या हुआ? करियर में रुकावट, आर्थिक तंगी, परिवार में तनाव और मानसिक रूप से लगातार दबाव। कई बार तो ऐसा लगा होगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ बन क्यों नहीं रहा। लेकिन अब ध्यान से सुनिए। 26 मार्च से 31 मार्च का यह समय आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सबसे बड़ा परिवर्तन 29 मार्च 2026 को केतु देव अपने ही नक्षत्र मघा में प्रवेश करेंगे। और जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव आपके मन और व्यक्तित्व पर पड़ेगा। अब तक जो भ्रम था वह धीरे धीरे खत्म होगा, निर्णय लेने की क्षमता लौटेगी और आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा। अब बात करते हैं आपके करियर और धन की स्थिति की। 26 मार्च को शुक्रदेव आपके भाग्य भाव नवें घर में प्रवेश कर रहे हैं। और शुक्र आपके कर्म भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। इसका मतलब क्या है? अब आपका भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू करेगा। जो काम रुके हुए थे, जो प्रोजेक्ट अटके हुए थे, जो व्यापार ठप हो गया था, वह सब फिर से गति पकड़ने लगेगा। जिनकी दुकान या व्यवसाय है उनकी डेली इनकम फिर से शुरू होगी और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अब सबसे खास बात, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव 11वें घर में विराजमान है और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव 5वें घर को देख रहे हैं। अब यह योग क्या कहता है, ध्यान से समझिए। पंचम भाव होता है शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध। और जब स्वयं गुरु अपने ही सप्तम दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं तो इससे श्रेष्ठ योग बहुत कम बनते हैं। जो विद्यार्थी अब तक परेशान थे, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, बार बार ध्यान भटक रहा था, अब वही विद्यार्थी, वही स्टूडेंट्स एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। परीक्षा, इंटरव्यू, प्रतियोगिता, हर क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। मेहनत रंग लाएगी और परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। अब बात करते हैं संतान पक्ष की। जिन लोगों को अब तक संतान सुख नहीं मिला उनके लिए अब संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जिनकी संतान है उनसे जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव मजबूत होने के कारण
आपके प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, समझदारी बढ़ेगी और रिश्ता मजबूत होगा। जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। लेकिन हर चीज सकारात्मक ही नहीं है, सावधानी भी जरूरी है। आपके सप्तम भाव में राहु और मंगल की युति अंगारक योग बना रही है, जिससे वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। इसलिए इस समय कम बोले, सोच समझ कर जवाब दे और बेवजह की बहस से बचे। परिवार में भी पहले जो तनाव था, अब उसमें कमी आएगी। आप खुद ही कई विवादों को नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो अष्टम भाव में सूर्य और शनि की स्थिति आपको संकेत दे रही है कि वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है, थकान और तनाव से बचना है। हड्डियों और जोड़ों के दर्दों का आप विशेष ध्यान रखें। इस समय थोड़ा सा दर्द बढ़ सकता है। अब बात करें उपाय की, तो आप इस समय अगर चाहते हैं कि यह समय पूरी तरह आपके पक्ष में हो जाए, तो यह उपाय जरूर करें। रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में लाल पुष्प और अक्षत डालें। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को काले तिल, काली उड़द, काला कपड़ा दान करें और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। सिंह राशि वालों, यह समय आपको गिराने नहीं आया है, यह समय आपको अंदर से बदलने आया है। 29 मार्च के बाद आपकी किस्मत धीरे धीरे करवट लेगी और जो अंधेरा आपने इतने समय तक सहा है, अब वहीं से उजाला निकलने वाला है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें।